श्री गणेशाय नमः। श्यावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। अखंड मंगलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदानं लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाभ्यम्। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलागं सीतासमारोपितवाम भागं पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। पवनतनय संकटहरणं मंगलमूर्तिरूप राम लखन सीता सहिता हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। सभी को जय श्री राम। पूर्व के प्रसंग में हमने पढ़ा था कि राम जी की वन की तैयारी हो रही है। सीता जी को भी आज्ञा दे दी राम जी ने बन जाने के लिए। और लक्ष्मण जी राम जी के पास जाते हैं, बोलते प्रभु मैं भी वन को चलूँगा। लेकिन राम जी बोलते लक्ष्मण मैं वन को जाऊँगा तो अयोध्या अनाथ हो जाएगी, इसलिए अयोध्या में कोई तो चाहिए, आप अयोध्या में रहो, माता पिता की सेवा करो, मैं 14 साल वन काट के फिर वापस अयोध्या आ जाऊँगा। तो राम जी की बात को सुनकर के लक्ष्मण व्याकुल पड़ गए और मुंह से कुछ बोल नहीं पा रहे हैं और खड़े खड़े काँप रहे हैं। हाथ जोड़ करके वो राम जी के चरणों में गिर पड़ते हैं और कहते हैं हे प्रभु, हे प्रभु, हे जगत के स्वामी, हे परमात्मा, जहाँ तक स्नेह का संबंध है, प्रेम और विश्वास है, जिनको सवै वेदों ने गाया है, हे स्वामी, हे दीनबंधु, हे सबके हृदय के अंदर की जानने वाले, मेरे तो ये सब कुछ केवल आप ही है। मैं संभाव से ही कहता हूँ, आप विश्वास करें, आपको छोड़ करके गुरु पिता माता किसी को मैं नहीं जानता हूँ। लक्ष्मण जी राम जी से कह रहे हैं मैं माता पिता गुरु किसी को नहीं जानता प्रभु, मेरे तो सिर्फ आप है, आपके अलावा मैं किसी दूसरे को जानता ही नहीं। लक्ष्मण के कोमल और नर्मता युक्त और भाव भरे वचनों को सुन करके भगवान श्री रामचंद्र जी दया के समुद्र है ना, राम जी दया के समुद्र है, करुणा के सागर है। करुणा के सागर प्रभु श्री राम जी ने लक्ष्मण को अपने गले से लगाया और भाई लक्ष्मण को बहुत डरा हुआ जान करके राम जी ने उनसे कहा जाओ माता सुमित्रा से विदा मांग के आओ। और लक्ष्मण जी माता सुमित्रा के पास विदा लेने के लिए जाते हैं। बड़ा ही सुंदर प्रसंग है, आओ सब लोग मन लगा कर के सुनो। जब लक्ष्मण माता के पास विदा मांगने जाते हैं, वो जल्दी जल्दी जा रहे हैं और बड़े आनंदित हो रहे हैं। और इसलिए जल्दी जा रहे हैं कि कहीं देर ना हो जाए, पता नहीं कब क्या बदल जाए। विधाता की करनी, विधाता की गति कोई जान नहीं सकता है। इसलिए लक्ष्मण जी जल्दी जल्दी माँ के पास जा रहे हैं। वे हर्षित हृदय से माता सुमित्रा के पास आए, मानो अंधा फिर से नेत्र पा गया हो। ऐसा लग रहा है जिसकी आंखें नहीं उसको दोबारा से आंखें मिल गई हो। लक्ष्मण जी ने जाकर के माता के चरणों में मस्तक नवाया, किंतु उनका मन रघुकुल को आनंद देने वाले श्री राम जी और जानकी के साथ ही था। प्रणाम कर रहे माँ सुमित्रा को और मन श्री राम जी और श्री सीता जी के चरण कमलों में ही लगा हुआ है। पूछे माँ तुम लीन मन देखी, लखन कही सब कथा विशेषी। गई सहमी सुनि बचन कठोरा,
गई सहमी सुनी बचन कठोरा। मृगी देखी दव जनु चहोरा। लखन लखे उभा अनरथ आजू। एहि स्नेह बस करब काजू। मांगत विदा सबय सकुचाही। जाहे संग विधि कहै कि नाही। समुझ सुमित्रा राम सिया रूप सुशील स्वभाव। नृपसनेहु लकी धुनेहु सिरो पापिनी दीन कुदाओ। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। लक्ष्मण जी आनंदित होकर के राम जी के वचनों को मान करके माँ सुमित्रा के पास जाते हैं। माता ने उदास मन से देख करके लक्ष्मण जी को आने का कारण पूछा। लक्ष्मण जी ने सारी कथा विस्तार से कही। सुमित्रा जी कठोर वचनों को सुन करके, कठोर वचन मीन्स राम वन को जा रही है, कठोर वचन नहीं है तो क्या है, आनंद। राम मीन्स आनंद, आज आनंद जा रहा है। आनंद जब जाएगा मनुष्य के जीवन से तो मनुष्य को कठोर ही लगेगा। माता को राम वन जा रहे करके ये शब्द सुन करके बड़ा कठोर लगा। माता ऐसे सहमगी जैसे हिरनी चारों ओर वन में आग लगी देख करके सहम जाती है। बीच वन में हिरनी फंसी है, चारों तरफ से आग लग जाती है, अब हिरनी सहम करके एक जगह बैठ जाती है। उसी प्रकार सुमित्रा जी ऐसे कठोर वचनों को सुन करके कि राम बन जा रहे हैं, राम और सीता बन जा रहे हैं, तो वो हिरनी की तरह सहम कर बैठ गई। लक्ष्मण ने देखा अब कहीं अनर्थ ना हो जाए, कहीं प्रेमवश माता काम बिगाड़ ना दे, इसलिए वे विदा मांगते हुए डर के मारे सकुचा रहे हैं। लक्ष्मण जी के मन में भय है, माता विदा देगी नहीं देगी, बन जाने के लिए बोलेगी नहीं बोलेगी, अगर नहीं बोलेगी तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। और वो मनी मन सोचते हैं, अब कह नहीं पा रहे, सकुचा रहे हैं। मनी मन लक्ष्मण जी सोच रहे हैं, हे विधाता ये माता जानने के लिए कहेगी या नहीं। सुमित्रा ने श्री राम और श्री सीता जी के रूप, सुंदर, शील और स्वभाव को समझकर और उन पर राजा का प्रेम देख करके अपना सिर पीटा और कहा कि पापिनी कैकेयी ने बुरी तरह घात लगाया है। धीरज धरे को अवसर जानी, सहजस हृदय बोली मृद बानी। तात तुम्हारी मातु बेदेही, पिता राम सब भांति स्नेही। अवध तहा जहाँ राम निवासु, तह दिवस जहाँ भानु प्रकाशु। जो पेशिय राम बन जाही, अवध तुम्हारे काज कछु नाही। गुरु पितु मातु बंधु सुर साई, सियाहि सकल प्राण की नाई। रामु प्राण प्रिय जीवन जी के, स्वार्थ रहित सखा सबही के। पूजनीय प्रिय परम जहाते, सब मानियहि राम के नाते। असजिय जानी संग बन जाहु, लेहु तात जग जीवन लाहु। भूरि भाग भाजन भयउ, मोहि समेत बलि जाओ। जो तुमरे मन छाड़ी छलो, कीन राम पद टाओ। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। लक्ष्मण जी माँ सुमित्रा के पास विदा मांगने के लिए जा रहे हैं और मैया सुमित्रा लक्ष्मण श्री राम जी और सीता जी के रूप, सुंदर, शील और स्वभाव को समझकर और उन पर राजा का प्रेम देख करके सिर
धुन का सिर पीटा, सिर अपने सिर को पीट रही है और कह रही है कि पापे पापनी के कहने ये क्या बुरा घात लगाया। परंतु कुसुमय सही समय नहीं जानकर, अवसर सही नहीं है ऐसा जान करके सुमित्रा भक्ति है ना, सुमित्रा भक्ति है, भक्ति प्रतीक्षा करती है, भक्ति परीक्षा नहीं प्रतीक्षा करती है। जो प्रतीक्षा करते हैं उन्हें राम मिलते हैं, जो परीक्षा करते हैं उन्हें भस्म होना पड़ता है, उनका विनाश होता है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, जिसकी विपरीत बुद्धि हो जाती है वही भगवान की परीक्षा करते हैं। तो यहाँ पर समय सही नहीं जान करके धैर्य धारण किया माँ सुमित्रा ने, और संभाव से ही हित चाहने वाली सुमित्रा जी कोमल वाणी से बोली है, हे तात हे लक्ष्मण, अब जानकी तुम्हारी माता है, सीता तुम्हारी माता है, और सब प्रकार से स्नेह करने वाले श्री रामचंद्र जी तुम्हारे पिता हैं। अवध तह जह राम निवासो, तय दिवस जह भानु प्रकाशो। और अयोध्या कहाँ है? जहाँ श्री राम जी का निवास हो वही अयोध्या है। सुमित्रा जी बोल रही है अभी अयोध्या यहाँ नहीं रही, अयोध्या में नहीं रही, जहाँ राम जी का निवास होता है वहाँ अयोध्या होती है। अवध जहाँ रमा निवास हो, जहाँ राम जी रहते हैं वहाँ अयोध्या होती है। इसलिए हर आदमी को चाहिए कि राम नाम को अपने हृदय में बसा ले, उसका हृदय ही अयोध्या बन जाएगा। अवध जहाँ रमा निवास हो, अगर अयोध्या जा पाते हो अच्छी बात है, राम जी आए हैं, राम जी ने लीला की है, खेले हैं, बड़े हुए हैं, सब कुछ वहाँ अयोध्या में हुआ है। अगर नहीं जा पाते हो, निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर हो उधर ही बैठ करके आंखें बंद करो और राम जी का ध्यान करो, राम राम जपो, राम राम कहो, आप अयोध्या उधर ही हो जाएगी। आपके हृदय रूपी आंगन में ही अयोध्या हो जाएगी, आपका हृदय ही अयोध्या हो जाएगा। यही बात सुमित्रा जी कह रही है, हे लक्ष्मण, अयोध्या में अब तुम्हारा कोई काम नहीं है। जहाँ राम जी का निवास हो और जगत जननी सीता मैया रहती है वही अयोध्या है। जहाँ सूर्य का प्रकाश होता है वही दिन होता है। यदि निश्चय ही सीताराम वन को जाते हैं तो अयोध्या में तुम्हारा कोई काम नहीं है। सुमित्रा मैया बोलती है, लक्ष्मण, जहाँ सूरज निकलता है वही दिन होता है, वहाँ रात नहीं रह पाती। इसलिए जहाँ राम और सीता जी है वहीं पर अयोध्या है। अगर राम और सीता निश्चय ही वन को जा रहे हैं तो तुम्हारा अयोध्या में कुछ भी काम नहीं है। गुरु, पिता, माता, भाई, देवता और स्वामी, इन सबकी सेवा प्राणों के समान करनी चाहिए। फिर श्री रामचंद्र जी तो प्राणों के भी प्रिय है, हृदय के भी जीवन है और सभी के स्वार्थ रहित सखा है। राम जी तो संपूर्ण चराचर जगत के प्राणियों के सबके सखा है और सबका कल्याण करने वाले, सब पर दया करने वाले, सबके प्राणों के प्यारे और सबके हृदय के भी जीवन है। ऐसे प्रभु की सेवा तो ऐसे प्रभु के लिए तो बन क्या कुछ भी छोड़ा जा सकता है। जगत में जहाँ तक पूजनीय और परम प्रिय लोग हैं, सुमित्रा जी लक्ष्मण से कह रही है कि इस संसार में जहाँ तक पूजनीय और परम प्रिय लोग हैं वे सब राम जी के नाते से ही है। अर्थात जितने भी प्रेम है, जितने भी संबंध है, नाते रिश्तेदार इस संसार में दिख रहे हैं, हमको सुनने में आ रहा है, पूजनीय और परम प्रिय जितने भी यहाँ लोग हैं ये सब राम जी के नाते ही मानने योग्य है। राम जी के नाते ही सबसे नाता है। हृदय में ऐसा जान करके हे तात लक्ष्मण, उनके साथ बन जाओ और जगत में जीने का लाभ उठाओ। इस संसार में, इस दुनिया में, इस संसार में जीने का सिर्फ एक ही लाभ है, प्रभु श्री राम जी के चरणों से प्रेम होना। जिसको प्रभु श्री राम जी के चरणों से प्रेम नहीं है उसका जीना व्यर्थ है। मैं बलिहारी जाती हूँ, हे पुत्र, मेरे समेत तुम बड़े ही सौभाग्य के पात्र हुए। मेरा भी बहुत बड़ा सौभाग्य है और तुम्हारा भी बड़ा सौभाग्य है जो तुम्हारे चित्त ने छल छोड़ करके श्री राम जी के चरणों में स्थान प्राप्त किया है। माँ सुमित्रा लक्ष्मण से कितने सुंदर वचन बोल रही है। बोला, लक्ष्मण, मेरा भी सौभाग्य है और तुम्हारा भी सौभाग्य है कि तुम्हारे चित्त, तुम्हारे मन ने
सारे छल को छोड़ करके भगवान श्री राम जी के चरणों में स्थान पाया है। ये राम जी की कृपा है कि तुम्हारा मन राम जी के चरणों में लगा है। पुत्रपति जुबती जग सोई, पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगतु जासु सुत होई, पुत्रपति जुबती जग सोई, रघुपति भगतु जासु सुत सोई। न तरु बाज भली बादी बियानी, राम विमुख सुत तेहित जानी, न तरु बाज भली बादी बियानी, राम विमुख सुत तेहित जानी, राम विमुख सुत तेहित जानी। संसार में वही स्त्री पुत्रवती है जिसका पुत्र श्री रघुनाथ जी का भक्त हो। माँ सुमित्रा लक्ष्मण से बोल रही है, हे लक्ष्मण, संसार में वही स्त्री वही युवती पुत्रवती है जिसका पुत्र श्री राम जी का भक्त हो। नहीं तो जो राम से विमुख पुत्र से अपना हित जानती है वो तो बाज ही अच्छी है। जो चाहती है कि श्री राम जी के बिना राम जी के से विमुख है, जो राम जी के चरणों में जिसको प्रेम नहीं है, जो राम जी का सेवक राम जी का भक्त नहीं है, वह स्त्री तो बाज रहे वही अच्छा है, उसके तो पुत्र ही नहीं होने चाहिए। पशु की भांति उसका बिहाना पुत्र प्रसव करना व्यर्थ है। जैसे पशु के बच्चे होते हैं उनका बिहाना व्यर्थ है, उसी प्रकार वह स्त्री जिसका पुत्र राम जी का भक्त नहीं है, श्री हरि का भक्त नहीं है, या परमात्मा का जो स्वरूप जिस रूप में जिसको प्रेम है, परमात्मा का भक्त नहीं है, हरि का भक्त नहीं है, श्री राम जी के चरण कमल में जिसको प्रेम नहीं है, अगर ऐसा पुत्र माँ पैदा करती है तो उस माँ का बाज होना ही ठीक है। तुम्हारे ही भाग रामो बन जाहि, दूसर हेतु तात कछु नाहि, सकल सुकृत कर बड़ फलु एहु, तामसीय पद सहज स्नेहु, रागु रोषो ईर्षा मधु मोहु, जननी सपने हो इनके बस हो। सकल प्रकार विकार बिहाय, मन क्रम बचन करेहु सेवकाई, तुम कहूँ बन सब भांति सुपासो, संग पितु मातु राम सिय जासु, जेहि ने राम बनल है कलेशु, सुत सोई करेहु इह उपदेशु, उपदेशु यहु जेहि तात तुम्हारे, राम सिय सुख पावही, पितु मातु प्रिय परिवार पुर, सुख सूरति बन बिसरावही,
तुलसी प्रभु ही सिख देय आयुष, दीन पुनि आशीष दई। रति हो वो अविरल अमल सिय, रघुबीर पद नित नित नहीं। मातु चरण सिरुनाय चले, तुरत संकित हृदया। बागुरु विषम तुराय, मनहु भाग मृग भाग बसा। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। सुमित्रा मैया कह रही है कि संसार में वही स्त्री पुत्रवती है जिसका पुत्र श्री राम जी का भक्त हो, नहीं तो राम से विमुख पुत्र से अपना हित जानती है वह तो बाज ही अच्छी है। जैसे पशु का ब्याना व्यर्थ है, उसी प्रकार उसका भी बच्चा होना व्यर्थ है। तुम्हारे ही भाग्य से, सुमित्रा जी कह रही है लक्ष्मण को, हे लक्ष्मण तुम्हारे ही भाग्य से भगवान श्री राम जी वन को जा रहे हैं। हे तात, दूसरा कोई कारण नहीं है, तुम्हारा भाग्य आज उदय हो रहा है, तुम पर श्री राम जी की कृपा है, इसलिए राम जी वन को जा रहे हैं, और कोई दूसरा कारण नहीं है। संपूर्ण पुण्यों का सबसे बड़ा फल यही है कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में स्वाभाविक प्रेम होना। जितने भी कर्म करो इस सृष्टि में, दान पुण्य यज्ञ जप व्रत तीर्थ सेवा भक्ति, सबका फल, सारे पुण्यों का फल श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम होना है। आज तुम्हारे सारे पुण्यों का फल मिल गया है और राम जी के चरणों में तुम्हें प्रेम हुआ है, और तुम्हारे हित के लिए ही राम वन को जा रहे हैं, कोई दूसरा कारण नहीं है। राग द्वेष ईर्ष्या मद और मोह इनके बस स्वप्न में भी मत होना। मैया सुमित्रा लक्ष्मण को बोली, लक्ष्मण स्वप्न में भी राग द्वेष ईर्ष्या मद और मोह इनके वश में मत होना। सब प्रकार के विकारों का त्याग करके मन वचन और कर्म से श्री सीताराम जी की सेवा करना। तुमको वन में सब प्रकार से आराम है, जिसके साथ श्री राम जी और सीता रूप पिता और माता हैं। राम जी और सीता जी से माता पिता है। हे पुत्र, तुम वही करना जिससे श्री रामचंद्र जी वन में क्लेश न पावे, राम जी को किसी प्रकार का कोई कष्ट न हो, तुम वही काम करना, मेरा यही उपदेश है। हे तात, मेरा यही उपदेश है, अर्थात तुम वही करना जिससे वन में तुम्हारे कारण श्री राम जी और सीता जी सुख पावे और पिता माता पीर परिवार तथा नगर के सुखों की याद भूल जाए, उनको किसी की याद तक नहीं आए, इस प्रकार से तुम उनकी सेवा करना। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुमित्रा जी ने इस प्रकार हमारे प्रभु श्री लक्ष्मण को शिक्षा दे करके वन जाने की आज्ञा दी और फिर यह आशीर्वाद दिया कि श्री सीता जी और श्री रघुवीर के चरणों में तुम्हारा निष्काम और अनन्य एवं प्रगाढ़ प्रेम नित नित नया हो। माता के चरणों में सिर नवा करके हृदय में डरते हुए लक्ष्मण जी ने माँ को प्रणाम किया और मन ही मन डर रहे हैं कि अब भी कोई विघ्न न आ जाए, इसलिए लक्ष्मण जी तुरंत इस तरह चल रहे हैं जैसे सौभाग्यवश कोई हिरन कठिन फंदे को तोड़ा करके भाग निकला हो, जैसे कोई हिरन जाल में फंसा हो और जाल को तोड़ करके भाग निकला हो, उसी प्रकार लक्ष्मण जी ऐसे सुमित्रा माँ से आज्ञा लेकर के राम जी की तरफ चले हैं कि कहीं कोई और विघ्न न आ जाए। लक्ष्मण जी वहाँ गए जहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी थे और पीर का साथ पा करके मन में बड़े प्रसन्न हुए। श्री राम जी और सीता जी के सुंदर चरणों की वंदना करके वे उनके साथ चले और राजभवन में आए। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम।
श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राजा राम 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 राजा राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 राजा राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम हनुमान सीता राम हनुमान, सीता राम हनुमान सीता राम हनुमान। सीता राम हनुमान सीता राम हनुमान, सीता राम हनुमान सीता राम हनुमान। सीता राम हनुमान सीता राम हनुमान, सीता राम हनुमान सीता राम हनुमान। सीता राम हनुमान सीता राम हनुमान, सीता राम हनुमान सीता राम हनुमान। राम 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 राम, 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 राम 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 राम, राम 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 राम, राम राम राम